हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी यानी कल का बीटीएसटी। जैसे मैंने बोला था कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा या तो गैप डाउन होगा। गैप डाउन तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जिसमें कैंडल की बात कर रहा था यानी नेगेटिव कैंडल की बात कर रहा था, वहीं पे क्लोज हुआ है। और जहाँ से मैंने रिजेक्शन बोला था सेम टू सेम वहीं से हुआ है। तो क्या यहाँ से गैप डाउन दोबारा हो सकता है या यहाँ से फ्लैट ओपन होगा, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि लिमिट हम लोगों का एंट्री क्या होगा, टारगेट क्या होगा, एसएल क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। तो निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता है यानी 200 के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक यहाँ से हम पॉजिटिव नहीं लेंगे। देखो अभी भी ये यहाँ से देखो ओपन हुआ, ये गैप अप हुआ, फ्लैट गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद कैंडल नीचे आया है। देखो यहाँ पे देख सकते हो 200-250 से आसपास से वहाँ से रिवर्स हुआ है। तो अभी भी ये 22,123 पे क्लोज हुआ है, 200 के नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये कैंडल जो है नेगेटिव कैंडल है। यानी जो मैंने कल बताया था यहाँ से कि जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक 200 के ऊपर कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक हम ये नेगेटिव मानेंगे। और नेगेटिव अभी भी है, ठीक है। तो ये निफ्टी के चार्ट जो है अभी नेगेटिव, यहाँ से गैप डाउन या फ्लैट होने का चांसेस आज भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी जैसे मैंने बोला था कि जब तक इसके ऊपर यानी 53,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। और ये नेगेटिव पैटर्न है। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव पैटर्न, आपको याद होगा, ये जो है रेड कैंडल बीच वाला, ठीक है। ये बीच वाला जो रेड कैंडल, यहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से एक नेगेटिव पैटर्न बन सकता है। और देखो यहाँ से जो है किसके, अगर देख 52,850 के आसपास से ये अभी क्या चल रहा है 52,000, यानी अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 200-600 पॉइंट यहाँ से नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से नेगेटिव पैटर्न मैंने बोला था और वो चल रहा है, ठीक है। और अभी जब तक इसके नीचे नहीं आता तो एक अच्छा पोजीशन नहीं बन सकता। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 52,000 का अगर नीचे आता है तो एक टारगेट बनाएंगे। फिर अगर टारगेट हमारा क्या रहेगा, ट्रेंड लाइन रहेगा, ठीक है। ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर लूँगा। लेकिन अभी मैं ये बात करने वाला हूँ कि ये जो कैंडल है, ठीक है, ये नेगेटिव पैटर्न है, यानी कल फ्लैट या गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी था, और जैसे मैंने कल बोला था कि इसके ऊपर जब तक नहीं जाता, ठीक है, ये नेगेटिव पैटर्न हमारा था। ये जो कैंडल डोजी है, ये मैंने बोला था कि ये नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है। तो मैंने बोला था जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो क्लोज कहाँ किया है, इसके 23,000 के आसपास। मैंने बोला था कि अगर इसको बाइंग करनी, अच्छी खासी बाइंग करनी है तो 24,000 के ऊपर हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी ये इसके ऊपर जाता फिर भी हम यहाँ पे एक अच्छा बाइंग कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर नहीं गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो 800 यहाँ पे 200 पॉइंट हम लोगों के पास था, 24,000 के आसपास जाता फिर हम अच्छा बाइंग करते हैं। यहाँ 200 पॉइंट स्कैल्पिंग हो सकता था, लेकिन वहाँ से एक रिवर्सल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी अगर देख सकते हो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं इसके नीचे आया है, ठीक है। तो ये भी अभी कहीं ना कहीं नेगेटिव आपको दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिड कैप का। मिड कैप में भी देख सकते हो, जैसे मैंने बोला कि कल कि यहाँ पे अभी फ्लैट ओपन हो सकता है, यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, सेम टू सेम वही हुआ। तो जब तक ये 12,000 के नीचे नहीं आता तो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, अगर देखा जाए तो ये 12,300-400 के ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में अभी फिलहाल ये फ्लैट ओपन हो सकता है या गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है। तो अब हम आते हैं यूएस मार्केट में, चेक करते हैं कि यूएस मार्केट में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम डाउ जोन का फ्यूचर चेक करते हैं। जैसे मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पे अभी साइडवेज चल सकता है, साइडवेज यानी कंसोलिडेशन, यहाँ पे दोनों यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये साइडवेज अभी चल रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला था वही हुआ। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डैक पे। नेक्स्ट डैक चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट डैक जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट रहेगा, इस सपोर्ट से एक एक रेसिस्टेंस रहेगा। अब जब तक इस दोनों के बीच में ये मार्केट नहीं जाता, ठीक है, ये जो मैं जोन बताता हूँ, जब तक इस दोनों के ऊपर या नीचे नहीं जाता तब तक हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों के ऊपर जाने दो, फिर हम लोग बाइंग और सेलिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि इसके ऊपर और इसके नीचे आने दो तभी हम बाइंग और सेलिंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने बाइंग किया था, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग बाइंग किए थे, यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बना भी था, ठीक है। ये चीज़ मैंने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं
चलो अब हम आते हैं कहाँ पे, एक थोड़ा दो चार स्टॉक देख लेते हैं, जैसे मेजर स्टॉक होते हैं जिसका वेटेज होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आया है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता है, यानी अगर देखा जाए 17,000 के ऊपर, 1700 के ऊपर है, यानी अगर 1730 है, तो यहाँ से एक अच्छा पैटर्न बन सकता है, यहाँ से गैप अप, यानी मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है, ठीक है। ये जो पैटर्न है यहाँ से बुलिश हो सकता है। इससे पहले मैंने यहाँ पे बोला था और अब यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बुलिश हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी 1700 के ऊपर है तो बुलिश हो सकता है। और जैसे मैंने रिलायंस में आपको बताया था कि रिलायंस में अगर बाइंग करना है तो आपको 3000 के ऊपर बाइंग कर सकते हो। अभी फिलहाल कहाँ पे चल रहा है देख सकते हो, 130 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 130 पॉइंट ऊपर है, मैंने 3000 पे बोला था। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया हो, काफ़ी अच्छा उनका प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, वहाँ पे अब चेक करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हम लोगों का क्या होने वाला है, टारगेट और स्टॉप लॉस ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। चलो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि जब तक ये 200 के ऊपर नहीं जाता, ठीक है, ये जो कैंडल है जब तक ये 200 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब अच्छा पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो आज की कैंडल ये 24,200 के आसपास यहाँ पे क्लोज यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है। 9:15 का कैंडल ये ओपन हुआ है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया है, उसके बाद लगातार ये डाउन आया, ठीक है। तो पहला सपोर्ट हमारा क्या था, पहला सपोर्ट ये था, अगर देखा जाए तो ये पहला सपोर्ट 24,172 का था। दूसरा सपोर्ट हमारा यही था, ठीक है, ये देखा जाए तो दूसरा सपोर्ट हम ले सकते हैं यहाँ पे। दूसरा सपोर्ट हमारा था 24,120 का। दो सपोर्ट यहाँ पे लगा था, काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम भी किया है। तो पहले पहले कैंडल से ही काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड हुआ है, लगातार यहाँ पे हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना, अप साइड की अगर बात करें, ठीक है, तो अप साइड में हमें क्या करना है, कहाँ पे बाइंग करना है, ये चीज़ हमको देखना है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल में लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अभी भी बोला है कि 24,200 की ऊपर जब तक कैंडल सस्टेन नहीं, देखो 24,200 के आसपास आता है, जैसे एक कैंडल है तो यहाँ पे मत लेना, कैंडल को सस्टेन होने देना। जैसे यहाँ पे कैंडल बन गई, ठीक है, फिर यहाँ पे कैंडल बन गया, इसके ऊपर सस्टेन हो गया, तो फिर हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये 24,230 के आसपास ये कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों का एक एंट्री बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का एक एंट्री बन सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है, देखो स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है 24,000 का, यानी 30 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहाँ पे किया, सॉरी यहाँ पे 200 रहेगा। अब यहाँ पे हमने कहाँ पे किया, 24,230 पे किया है। 30 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रहेंगे, टारगेट क्या रखेंगे, 24,300 का टारगेट, यानी 70 पॉइंट का हम टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यानी एसएल कितना रहेगा, कितने पॉइंट का, 30 पॉइंट का, ठीक है। या अगर अगर हम पैसे यहाँ पे लॉस करेंगे 30 रुपये, अगर यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे तो 70 रुपये, इस हम रिस्क रेशियो से चलेंगे, ठीक है। अब हम डाउन साइड के आते हैं, तो डाउन साइड में क्या हो सकता है, ठीक है। तो डाउन साइड में हम देखते हैं, ठीक है। तो डाउन साइड में सबसे पहले अगर मैं बोलूँगा तो 24,000 इसके बीच में हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसके बीच में छोटा छोटा जो भी है स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा पोजीशन यहाँ पे बनाना तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 24,000 के नीचे यहाँ पे हमको बनाना है, ठीक है। 24,000 यानी अगर देखा जाए तो 23,980 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन होता है तो फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यानी पुट हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों का रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट यहाँ पे लगता हूँ 900 का, ठीक है, 900 का, 900 पॉइंट का नहीं है, 23,900 का ही हम लोगों का रहेगा पहला टारगेट, T1। दूसरा टारगेट हम लोगों का रहेगा, अगर 900 के नीचे आता है तो यहाँ पे हमको बाइंग कहाँ करना है, ठीक है। दोबारा अगर हम यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं तो दोबारा एंट्री कहाँ पे हम करेंगे, 880 पे दोबारा हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। दूसरा टारगेट हम लोगों का यहाँ पे 800 के हो सकता है, ठीक है। 800 दूसरा टारगेट हम लोगों का हो सकता है। ये हम लोगों का डाउन साइड का रहेगा। अगर इसके बीच में स्कैल्पिंग होता है, जैसे यहाँ पे हुआ है साइडवेज वगैरह, तो एक स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो फिर इसके बीच में आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं।
तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि जब तक 53,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बाइंग साइड का नहीं करेंगे। अभी फिलहाल ये कहाँ से रिवर्स हुआ है तो देख सकते हो 800 के आसपास है, 200 के ऊपर और 800 के आसपास से रिवर्स हुआ है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा है यहाँ से देखो पहला कैंडल, अगर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ और देखना, अगर पहले कैंडल के नीचे अगर एक कैंडल बनती है, ठीक है, वो भी रेड कैंडल, अगर उसके आसपास सपोर्ट नहीं है तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, यानी अगर यहाँ पे कर सकते हो, अगर यहाँ पे भी करना चाहते हो, पहले कैंडल के इस कैंडल पे भी करना चाहते हो कि यहाँ पे इसके नीचे आता है तो यहाँ भी कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं करते हो तो फिर आपका यहाँ पे तो एंट्री बनता है, ठीक है। अगर आसपास सपोर्ट नहीं है तो अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट है, सपोज करो जैसे मान लो एक यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, ये मैंने सपोर्ट बना दिया, आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सपोर्ट ना रहे, जैसे यहाँ पे आपका सपोर्ट नहीं है, आपका सपोर्ट मैं और देखो अब यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे आपका सपोर्ट है, ठीक है, आप एंट्री यहाँ पे करो तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, यहाँ पे आप यहाँ बच सकते हो, ठीक है, इस ट्रैप से बच सकते हो। तो सपोर्ट देखकर आपको एंट्री करना होता है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। हम आते हैं बैंक निफ्टी में, अब हमें बाइंग सेलिंग कहाँ करना है ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे हम लोगों का इंतजार क्या था, जैसे मैंने कल क्या बोला था 52,000 का, ठीक है। पहले मैं सेल का बता देता हूँ, यहाँ पे सेलिंग डाउन साइड का, ठीक है, सेल का। तो सबसे हम इंतजार क्या था 52,000 का, कि 52,000 अगर ये तोड़ा, ब्रेक डाउन किया तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, और उसके आसपास से रिवर्स भी हुआ, जैसे ये कैंडल देख सकते हो इसके आसपास से ही रिवर्स हुआ है, यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट बना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनाया था, ठीक है, थोड़ा ऊपर मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं एक ऊपर कर दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, कहाँ पे 52,000 के नीचे बनाया है, ठीक है। और इसी सपोर्ट से अगर इसके नीचे आता तो काफ़ी अच्छा यहाँ से सेलिंग हो सकता था, और यहीं से ये रिवर्स हुआ है। तो अब हम लोगों को सेलिंग कहाँ करना है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलो अब हम लोग को सेल कहाँ पे करना होता, ठीक है, 52,000 के नीचे, यानी अगर देखा जाए 51,980 के नीचे अगर आ जाता, ठीक है, अगर इसके नीचे आ जाता तो मैं सेल कर देता, ठीक है, इसके नीचे अगर आता तो सेल करता। अगर यहाँ से टारगेट हम क्या बनाते हैं, पहला टारगेट हमारा 900 का रहता, ठीक है, पहला टारगेट हमारा 900 का रहता, दूसरा टारगेट 800 का रहता, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इसमें ग्रेड नहीं, 100-200 पॉइंट अगर मिल जाता है तो काफ़ी है, ठीक है। ये चीज़ हम पहला बनाते हैं। अगर हम बाइंग करते तो बाइंग कहाँ करते ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, छोटा करता हूँ, ठीक है। चलो अगर हमको बाइंग करना होता तो कहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। आज कितना पॉइंट लॉस है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये 400 पॉइंट डाउन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाइंग कहाँ करते, अगर 500 के ऊपर जाता छोटा सा, ठीक है, तो अगर स्कैल्पिंग में बता रहा हूँ, ठीक है, अगर 500 के ऊपर जाता 52,500 के ऊपर जाता तो फिर यहाँ पे मैं सोचता, ठीक है, अगर अगर हमको हैवी बाइंग करना होता तो अगर 53,000 के ऊपर जाता तो फिर हम यहाँ पे एक अच्छा बाइंग कर सकते थे, ठीक है। पहला टारगेट है हम रखेंगे 100 पॉइंट का, यानी अगर देखा जाए तो 53,100 का दूसरा पॉइंट, यहाँ पे 200 का, 53,200 का तीसरा पॉइंट, 100 पॉइंट का मैं टारगेट लगाकर यहाँ पे चलता, ठीक है। और ऐसे अपना एसएल ट्रेलिंग करके चलता है, ये हम अपना बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं हुआ, स्कैल्पिंग देखा जाए तो एक यहाँ पे हुआ है, ठीक है, एक देखो एक यहाँ पे हुआ है स्कैल्पिंग, और यहाँ पे जो मैंने बताया था एंट्री कैसे करना है वहाँ पे 2 स्कैल्पिंग हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। और इंडिया विक्स की बात करूँ, इंडिया विक्स आज मैंने नहीं देखा है, ठीक है, इंडिया विक्स का आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे इंडिया विक्स में आपको डेली बता रहा हूँ कि साइडवेज हो सकता है, इसको मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं बताया था कि इसको, चलो मार्केट अभी यही है, साइडवेज ही है, ओपन हमारा मार्केट यही हुआ तो ये साइडवेज ही है। तो मार्केट जैसे मैंने बताया कि अभी 2-4 दिन 10 दिन जो भी होगा मार्केट यहाँ पे इंडिया विक्स साइडवेज हो सकता है, और सेम टू सेम वही हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर था। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।